अब हम समझ लेते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पावर फ्लो किस क्वांटिटी में होता है उसे एक्सप्लेन करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब प्रोपैगेट होती किसी भी स्पेस से, तो सोर्स टू रिसीविंग पॉइंट एनर्जी ट्रांसफर होती है, और ये एनर्जी ट्रांसफर कितनी होती है ये हमें पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन करके देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सिंपल और डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करता है रेट ऑफ एनर्जी फ्लो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हो रही है, या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, और इसका रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ। और जब हम ये डिराइव करना चाहते हैं, मतलब ये मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं कि कितने रेट से या कितनी क्वांटिटी से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सोर्स टू रिसीविंग पॉइंट, तो इसमें हमारी हेल्प कर सकती है मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो चलिए हम डिराइव करते हैं। कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J प्लस डेल डी बाय डेल टी होता ही है। D की जगह एप्सिलॉन ई रखा तो J प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी, ये एक्सप्रेशन हो चुका है। जहां पर हम J को डिफाइन कर रहे हैं कर्ल ऑफ H माइनस एप्सिलॉन ई डॉट से। अब J जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है, और करंट इनटू वोल्टेज जो होता है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जे जो होगा वो रेट ऑफ पावर फ्लो को डिफाइन करेगा, क्योंकि वॉट्स अपॉन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो सरफेस को क्रॉस करते हुए कैसे एनर्जी ट्रांसमिट हो रही वो समझ में आएगा। तो इसलिए हमने जे की टर्म्स में पूरे इक्वेशन को टर्न कर लिया। तो जे इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एच माइनस एप्सिलॉन ई डॉट है। इफ जे इज मल्टीप्लाइड बाय ई, तो देन पावर यूनिट विल बी पावर अपॉन यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। और इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को E डॉट जे ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दे रहे, तो RHS साइड की भी हर टर्म में E डॉट आ जाएगा। तो E डॉट जे इज इक्वल टू E डॉट कर्ल ऑफ H माइनस एप्सिलॉन E डॉट डेरिवेटिव, मतलब E डेल E बाय डेल टी है। हमें ये भी मालूम है कि डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H जो होता है वो H डॉट कर्ल ऑफ E माइनस E डॉट कर्ल ऑफ H होता है। यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो E डॉट कर्ल ऑफ H, E डॉट कर्ल ऑफ H का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ दीज टू टर्म्स वी कैन फाइंड आउट। तो E डॉट J जो होगा, यहां से हम ले E डॉट कर्ल ऑफ एच से हमने रिप्लेसमेंट कर दिया, तो दो टर्म्स आ चुकी है उसकी जगह, एक सिंगल टर्म की जगह, और थर्ड टर्म एप्सिलॉन ई डॉट ई डेरिवेटिव फाइंड आउट हो चुका है। ऑल्सो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी होता है, जिसे मैं माइनस म्यू डेल एच बाय डेल टी या माइनस म्यू एच डॉट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इसलिए ई डॉट जे मैं यहाँ पर माइनस म्यू एच कर्ल ऑफ ई की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया, माइन और एच डॉट तो है ही, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा इस तरीके से आ गया है। तो एक टर्म ये वाली हो गई, ये वाली एक टर्म हो गई, और एक टर्म इसकी जगह माइनस म्यू एच डॉट एच डेरिवेटिव हो चुका है। अब एच डॉट एच डेरिवेटिव जो होता है वो 1/2 डेल बाय डेल टी एच स्क्वायर, और सिमिलरली ई डॉट ई डेरिवेटिव जो होगा वो 1/2 ई स्क्वायर का डेरिवेटिव, मतलब डेल बाय डेल टी ई स्क्वायर होगा। इन्हीं के सब्सटीट्यूशंस किए ई डॉट जे के एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पर हमें मिला है माइनस म्यू अपॉन 2 डेल बाय डेल टी एच स्क्वायर, यहाँ पर हमें मिला है एप्सिलॉन बाय 2 डेल बाय डेल टी ई स्क्वायर, और माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच आ चुका है। अब हम इस एक्सप्रेशन का वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो दोनों LHS और RHS साइड में हर टर्म का वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम E डॉट जे डी वी LHS साइड का हो गया, और राइट साइड में RHS साइड में दोनों टर्म्स म्यू एच स्क्वायर बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 ई स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स का भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और सिमिलरली माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच डीवी का भी वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पर इस टर्म के लिए हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। किसी वेक्टर का E क्रॉस H एक वेक्टर ही होगा, इस वेक्टर का जब डाइवर्जेंस ले रहे हैं ओवर द एंटायर वॉल्यूम, तो इस टर्म को या इस इंटीग्रेशन को हम सरफेस इंटीग्रेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। व्हाट इज देयर अकॉर्डिंग टू द डाइवर्जेंस थ्योरम? वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन ऑफ divergence of E cross H, that means a vector dv, is equal to closed surface integration of
E क्रॉस H ds डॉट ds हो जाएगा। मतलब इस टर्म की जगह हम सरफेस इंटीग्रेशन ला सकते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट J dV इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल टी इंटीग्रेशन वॉल्यूमेट्रिक, ये दोनों टर्म्स आ गई, म्यू आई स्क्वायर बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 ई स्क्वायर ओवर द डीवी माइनस इस टर्म की जगह हम सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई क्रॉस एच ला सकते हैं और अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर अगर इंडिविजुअल टर्म को हम समझने जाए तो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट जे डीवी जो है दिस इज शोइंग पावर डिसिपेटेड फ्रॉम द वॉल्यूम। मतलब जो वॉल्यूम हमारा है वी, उससे जो पावर डिसिपेट हो रही है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपैगेशन, वो कितनी पावर डिसिपेट हो रही है तो वो फाइंड आउट होती है इन वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट जे डीवी से। सिमिलरली अगर हम सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E क्रॉस एच डी एस अलॉन्ग विथ माइनस साइन ले रहे हैं तो ये हमें बताता है कि एनर्जी फ्लोइंग इनसाइड द वॉल्यूम। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सपोज अगर ये क्लोज्ड वॉल्यूम है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर आई है तो कितनी एनर्जी कमिंग इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इस वॉल्यूम से कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो हमें टर्म कौन सी डिफाइन करके दे रही है, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट जे डीवी। ये डिसिपेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अक्रॉस द वॉल्यूम। और थर्ड जो है वो इस वॉल्यूम में कुछ एनर्जी स्टोर हो जा रही है तो वो डिफाइन हो रहा है माइनस डेल बाय डेल टी, या किस रेट से एनर्जी स्टोर हो रही है तो माइनस डेल बाय डेल टी इस, और ये टर्म हमें डिफाइन करती है कि इस वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, कितनी डिसिपेट हुई, और बाकी की हम बता सकते हैं आगे की एनर्जी कितनी फ्लो होगी। तो यही मुझे समझा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, एक वॉल्यूम में कुछ एनर्जी स्टोर हुई, कुछ उस वॉल्यूम से डिसिपेट हुई, बाकी की एनर्जी आगे बढ़ गई है। तो ये तीन टर्म्स हमको डिफाइन करती है। अब मैं माइनस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E क्रॉस एच डी एस को अगर ये कह रही हूं कि कितनी एनर्जी एंटर कर रही है तो प्लस साइन के साथ मैं बता सकती हूँ कि कितनी एनर्जी बाहर जा रही है, आउटसाइड कितनी जा रही है वो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो प्लस के साथ ये हो जाएगा आउटसाइड, यहाँ पर मैं आउटसाइड वर्ड कर सकती हूँ इफ आई ट्रांसफॉर्म दिस प्लस इनटू माइनस। तो इस तरीके से ये वो क्वांटिटी एनर्जी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू जो ट्रांसमिट हो रही है और आगे बढ़ती जा रही है, कुछ लॉस हो रहा है, कुछ कहीं स्टोर हो रही है, बाकी की एनर्जी आगे बढ़ जा रही है। तो ये हम समझ सकते हैं कि E क्रॉस H जो है एक क्वांटिटी जिसको हम P से डिफाइन कर सकते हैं, कैपिटल P से, जिसकी यूनिट वॉट्स पर मीटर स्क्वायर होगी। क्योंकि शुरू में जब मैंने कहा था पावर, यहाँ पर जो यूनिट आ रही थी J डॉट E से या E डॉट J से, वो पावर डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम आ रही थी, और अब हम पावर डिवाइडेड बाय मतलब वॉट्स पर मीटर स्क्वायर हमारी इसकी यूनिट है। तो P एक ऐसी क्वांटिटी, मतलब P को मैं डिफाइन कर सकती हूँ E क्रॉस H से, और ये वो क्वांटिटी है पावर की जो फ्लो होते हुए आगे बढ़ रही है और जिसकी यूनिट वॉट्स पर मीटर स्क्वायर है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं इस पर बेस्ड पॉइंटिंग थ्योरम को कि दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट जो कि E क्रॉस H होता है एट एनी पॉइंट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होगा E क्रॉस H की वजह से वो परपेंडिकुलर टू E एंड H होगा, या परपेंडिकुलर टू E क्रॉस H वेक्टर होगा, या परपेंडिकुलर टू P वेक्टर होगा। तो ये पूरा डिफाइन करता है पॉइंटिंग वेक्टर, दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर, और इसी पर बेस्ड पॉइंटिंग थ्योरम अभी जो मैंने आपको बताई वो होती है। और यही हमें समझाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जब प्रोपैगेट होती किसी मीडियम से तो किस हिसाब से एनर्जी सोर्स टू रिसीविंग वो ट्रांसमिट करती चलती है, या रिसीविंग पॉइंट पर वो ट्रांसमिट होती चलती है। तो एक एनर्जी जो आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, कुछ स्टोर हो रही है और कुछ डिसिपेट हो रही है, और बाकी बची हुई आगे बढ़ जा रही है। तो ये हम पूरा समझ सकते हैं पॉइंटिंग थ्योरम से और पॉइंटिंग वेक्टर से।